अपने बेटा को एक दिन पापा घर पे नहीं थे, वैसे तो पापा की ड्यूटी रख के बच्चों को खिलाओ। आज के जमाने में ढोड़ेगी नहीं कह रहे हैं, माताएं बाजार जाएंगी लेकिन पापा बच्चे को खिलाएंगे दिन भर, ऐसा नियम है। तो एक दिन एक मम्मी के पति देवता घर में जो बच्चे को लेकर के वीआईपी मम्मी वीआईपी जमाने की किटी पार्टी में गई। शहरों में किटी पार्टी होती है, किटी पार्टी में सुनना माता बहनों सुन रही के सो गई। दोनों राधे दोनों लंबे हाथ उठा करके हरे हरे महादेव। अब मम्मी बेटा को लेके पहुंची बीच की पार्टी में, बेटा को लगी टॉयलेट बाथरूम। सुबह ने कही कि मम्मी हमें तो बाथरूम जाने। मम्मी को आ गई गुस्सा, चुप। बेटा बैठ गया। अब 2-4-5 मिनट बाद उसको फिर बाथरूम लगी। सुबह ने फिर के मम्मी हमें तो जाने हैं। मम्मी को बहुत बुरा लगा। मम्मी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, खींच के बाहर लेगी, खूब डांटा। आज के बाद कभी भी तुम्हें ऐसा लगे तो ये नहीं कहा करो कि बाथरूम जाना के कहा जाना, सीधा कह दिया करो कि मम्मी हमें तो गाना गाने। तो गाना की क्यों सब समझ गए। तो बेटा ने बात दिमाग में धर ली। तुरंत मम्मी अंदर गई, किसी पार्टी तो निपट गई। एक दिन मम्मी तो चली नहीं मायके, बेटा पापा के साथ सो रहा था। रात में 12 बजे बाबा गाना गाने की इच्छा भई। सुबह जगह बोले पापा 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 हमें गाना गाने। पहले तो सोचा बाथरूम कहने वाला था, लेकिन उसको मम्मी की डांट याद आ गई। तो उसने सीधा कह रहे पापा हमें तो गाना गाने। पापा की आँख खुली, घड़ी का ही देखो तो 12 बज रहे। पापा बोले पागल तो नहीं होगा, सपनों देख रहा हूँ ये बताओ 12 बजे भी कोनो गाना गावे बोलते में सो जा। पागल नहीं के सो बेचारा डर के मारे। अब 2-4 साल का वाली बच्चा डर के मारे सोगा। बाखों का चल पड़े। 2-4-5 मिनट बाद फिर बाखों गाना गाने की इच्छा हुई। पापा पापा हमें तो गाने हैं गाना। पापा ने फिर डांट दो, वो फिर सो गो। 5 मिनट बाद फिर बाखों गाना गाने की इच्छा हुई। सो खड़ो हो बोले पापा हमें तो गाना गाने और अभी गाने और जोर से गाने। पापा हमें तो गाना गाने और जोर से गाने। पापा बोले अब तो जो पागल है माने तो है नहीं। तो पापा बोले जोर से गाओगे तो हम तो जगइए, मोहल्ला भर जगइए। अब बेटा तुम नहीं मान रहे, वो गाना गाना ही है तो जोर से ना गाओ, धीरे से गा दो हमारे कान में, धीरे से। और पापा हो पापा तो मम्मी ने कहा सलाह दे दी बेटा तुम धीरे से गा दो। कहने का तात्पर्य क्या है, तुम बच्चों को जैसा सिखाओगे बच्चे वैसे सीख जाएंगे। सूर्यवंश की गाथाएं, लौकी की फल की पूजा करी 60,000 बेटा भय। ऐसे ऐसे कई एक मानदाता महाराज है, मानदाता ने भी ये करो सारे समय बहुत कम है। आगे चल करके राजा दशरथ जी को मन में गिलानी में तो गुरु गयो तो नहीं पाला, चरण लाग कर विनय विसार। गुरु जी के घर में गए। अब मन में गिलानी भाई क्यों भाई, क्योंकि स्वर्ग में छड़ी छोड़ करके आए थे, लौट करके गए। जिस सिंहासन पर बैठे थे दशरथ जी, वो सिंहासन धो रहा था। धोने वाले से पूछा क्यों हो रहे, पुलिस पे महाराज बैठे थे इसलिए सिंहासन अपवित्र हो गया है। क्यों बोले उनके पुत्र नहीं है, संतान इसलिए। अब राजा दशरथ जी को गिलानी भई और सीधे गुरु जी के घर गए। जीवन में कोई समस्या आ जाए, कोई परेशानी हो तो सीधे अपने गुरु जी को शेयर करना चाहिए, गुरु जी को बताना चाहिए। गुरु गए तुरंत वहीं पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। चरणों को पकड़ लिया, विशाल विनय करने लगे महाराज दशरथ। हे गुरुदेव अब तो आपके चरणों को हम तभी छोड़ेंगे जब आप हमें पुत्र होने का वरदान दे दो। राजा दशरथ जी के इस भाव को देखकर गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए। हे महाराज दशरथ तुमने आज तक ऐसी विनय नहीं करी, आज तक ऐसी विनती कर लेते तो बेटा तो कब का हो जाता। धरो धीर हुई सुतचारी। तो महाराज एक बेटा मांग रहे, हम तुम्हें 4 बेटा का वरदान दे रहे, धीरज धरो। हुई सुतचारी और ऐसे वैसे नहीं, त्रिभुवन विदित लोक भय भगत भयहारी। जाओ
यज्ञ की तैयारी करो। राजा दशरथ जी ने यज्ञ की तैयारी की। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेष्टि जग करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चलू कर लीने। सीताराम प्रगटे अग्नि चलू कर, अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं। जीवन में कोई भी एक अनुष्ठान धर्म करो तो कैसे करना चाहिए? हृदय में भक्ति लेकर, और जो दिल में भक्ति लेकर के यज्ञ अनुष्ठान करते हैं उन्हें यज्ञ का फल जरूर मिलता है। अग्नि देवता प्रकट है, हाथ में खीर का बेला है, चलू माने खीर। दशरथ जी को बोला, यजमान यह हबी बाट देव भजाई, जाओ रानियों को, अपनी पत्नियों को खीर खिला दो। राजा दशरथ जी ने यथा योग तय भाग बनाई, अर्ध भाग कौशल्या दीना, वह भाग आधे कर लीना। आधी खीर रानी कौशल्या को दे दी, आधी में से 2 टुकड़ा कर एक सुमित्रा एक केकई को दे दी। सुमित्रा केकई कौशल्या हाथ में खीर रखे हुए प्रसाद के दर्शन कर रही थी। इतने में काकभूषण जी कौआ का भेष बना करके आए और सुमित्रा के हाथ की खीर को लेकर और जाते भाग जाते हैं। कौशल्या और केकई ने सुमित्रा बहन का हाथ देखा तो मन में भाव आया, दीदी है तो अपनी बहन, थोड़ी खीर तुम दे दो, आधी खीर हम दे रहे। तीनों रानियों ने खीर पाई। समय आने पर नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सुंदर समय, दिन के 12 बजे अयोध्या में चैत की नवरात्रि में नवमी के दिन भगवान ने अवतार धारण कर लिया। रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारे परम सम्मानीय रमाशंकर महाराज जी, फूका जी, यजमान जी से राम जी का तिलक करवा दे। आचार्य बंधुजन, राम जी का जन्म हुआ, राम लखन भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ, नामकरण हुआ, पूरी रामायण आपको पता है। राम जी का जन्म हुआ, बधाई होने लगी। आइए एक बधाई हम लोग गाते हैं, उतने में हमारे यजमान जी तिलक करेंगे राम जी का, और इसके तत्पश्चात भगवान का कृष्ण महोत्सव होगा। भगवान के जन्म में जो भी नाच लेता है उसे 84 लाख में नाचना नहीं पड़ता है। मेरे भाई बहनों, एक विशेष सूचना है, कल भगवान की कथा का 5वां दिन है। कल भगवान की बाल लीलाएं होंगी। आप सभी लोग अपने अपने घर से कल गोवर्धन की कथा होगी। विशेष रूप से 1-1, 2-2 पकवान बना करके लाएंगे। कल भगवान को 56 भोग लगेगा। क्या लगेगा? 56 भोग। और अपने अपने घर से गेहूं लाएंगी। जिनकी जितनी सामर्थ्य हो उतना गेहूं पिसी लेकर के आए। 1 बोरा, 2 बोरा, 5 बोरा। गुड़बंडा लगे लग गया बंडा, बोलो रात है तो पिसी लेकर के आएंगे गेहूं, और उसी गेहूं से आपके द्वारा लाए हुए पिसी से गेहूं से अन्नकूट पर्वत बनेगा, और उसी पर्वत को गोवर्धन में आवाहन करके हम लोग परिक्रमा करेंगे। तो कल की कथा में जरूर पधारे, कल बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे। आइए एक बधाई गाते हैं, सब लोग नाचेंगे भगवान राम के जन्म के लिए। जिन जिन को राम जी के जन्म की खुशी भई हो गए, वे हाथ उठा के ताली बजाओ, और जी जब लगो हो जो मोढ़ा करो बोलो राधे सीताराम। अरे जन्मे है चारों भैया, हमारे घर में लाला हो तो कितनों नचत हम लोग। अब भगवान के जन्म में कौन कौन नाचता है देखते हैं। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, जन्म लिए रघुवैया,
विश्वास करो, आज अगर आप उनके जन्म में नाचोगे तो आपके घर में भी राम जैसा लाला होगा। और जिनने कंजूसी करी समझ जाओ, इसलिए कंजूसी करने का कोई टाइम नहीं है। दोनों हाथ उठा करके भगवान के जन्म में नाच रहे हो, बड़े भाव से नाचे। जन जजमान भी थोड़ा सा नाचे, क्योंकि आप कौशल यशोदा बन रहे हैं। आप दशरथ को नंद बाबा बन रहे हैं। थोड़ा हाथ उठा करके जरूर नाचे, इससे बड़ी खुशी जीवन में कुछ नहीं होती है। लखन और भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, लखन और भरत शत्रुघ्न। जितने हाथ में सब्जी बेच रहे वे भी नाचे, दोनों हाथ उठा करके सब नाचे। भगवान का जन्म हुआ है। जन्म है चारों मैया ताली बजा बेजुआ। जब ताली उनके लाने हैं तो नच नहीं रहे, जिनने नहीं नचो जब ताली उनके लाने बजवाई ताकि उन्हें भीजे। देख लो महाराज, हम नहीं नचे तो भी ताली बजवा रहे। अब तो राम जन्म कर दो, लेकिन कृष्ण जन्म में हम जरूर नचे। बैठ जाओ, भी नचे अब जी के लाने ताली बजी, बैठ जाओ। देखो कमेटी कार्यकर्ता और संवेदन है। अशोक साहू जी घूमते हुए दिख रहे हैं हमें। 2-4 लड़कों की ऐसी व्यवस्था बनाओ कि बाल्टी गिलास लेकर भक्तों को पानी पिलाए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है।
सेवा करिए। आइए 20 मिनट 10 मिनट और कथा चलेगी, भगवान का जन्म होगा और फिर आरती होगी। तैयारी करें हमारे कमेटी कार्यकर्ता सम्मानीय पंकज तिवारी जी अपने समस्त बाल देव बाबा समिति को लेकर के भगवान में क्या बोले गुरु जी और बताओ क्या करना है। जोरदार ताली बजाने से पप्पू भैया भरत जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान ने त्रेता में राम अवतार लिया, द्वापर में भगवान ने कृष्ण अवतार धारण किया। सुखदेव जी से राजा पारीक्षित ने कहा गुरुदेव थोड़ी विस्तार से कथा सुना दो, जिन भगवान ने हमारी रक्षा की उनकी कथा थोड़ी सी। सुखदेव जी कहने लगे राजन, एक यदुवंश में भी सबसे पहले नारायण, फिर चंद्रमा, चंद्रमा के बाद और सारे राजा भय। यदुवंश में यदु जी हुए तो यदु के नाम से यदुवंश जाना गया, और रघुकुल में रघु जी हुए तो रघुवंश के नाम से जाना गया। ऐसा एक विनती करें, जितने ये बाली बच्चा खेल रहे इनकी मम्मी हमसे विनती है कि या तो इन्हें छोड़ा में बांध के बैठा लो बगल में, या फिर व्यास जी को दान कर दो सुहेल। एक ही उपाय है। अच्छा पिछली बार आए थे तो कुछ कम जने हटे, आज और जने पड़ गए। अगर जाने राम राजा का करेगा बोलो राधे सीताराम। ये तो खुशी की बात है। हम देख रहे हो तो पापा अपने खानदान को बताओ जा रहा, मम्मी अपने खानदान को। पूरा एल्बम शुरू से डी एंड होगा। पापा ने पूरा खानदान बताओ, मम्मी ने। बालक पीछे खड़े होकर देख रहा था, उसको भारी गुस्सा आई। वो सामने आया और एक मम्मी पापा से लड़ने लगा। कहे मम्मी हाय पापा तुम लोग बहुत बड़े होशियार हो, आज के बाद हमारी तुम्हारी लड़ने वाली नहीं है। पापा मम्मी ने पूछा बेटा बात क्या है? बोले जा बताओ। ये एल्बम में पूरा खानदान पापा को है और पूरा मम्मी को खानदान है, हमारी फोटो कहाँ नहीं लगी है? जा एल्बम में हमारी फोटो कहाँ गई? तो बच्चे कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं, बुरा नहीं मानना। एक मथुरा है, मथुरा के राजा है उग्रसेन। उग्रसेन के घर में एक मुंह बोला बेटा हुआ जिसका नाम है कंस। एक मुंह बोली बेटी को भी पाला कंस ने, श्री उग्रसेन जी ने, जिसका नाम है देवकी। देवक की बिटिया का नाम है देवकी। सूरसेन के बेटे का नाम है वसुदेव और उग्रसेन के बेटे का नाम है कंस। कंस बड़ा उत्पाती है। कंस ने एक दिन अपने पिता को जेल में डाल दिया। समय आने पर जोरदार ताली बजाओ अशोक भैया के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय यही तो बात है, सेवा करो। विवाह जब होता है तो बड़ी खुशी होती है। बसदेव जी से कंस ने कहा कि चलो हमें बहन से विवाह करने आ जाओ, तो बसदेव जी आने लगे। अब दूल्हा को जब ब्याह हो तो पूछो ना कितनी खुशी होती, खुद के नहीं जी को ब्याह हो तो 3 दिन से रोटी खाओ बंद कर दे, 3 दिन से। हम तो विवाह में बहुत कथा करने जाते हैं। मेरे भाई बहनों शायद आपको पता हो, आने वाले 10 जून को आपके मधुर व्यास जी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक चतुर्वेदी जी के पुत्र का विवाह है। और विवाह के उपलक्ष्य में सुंदर मूल पाठ भागवत जी का एक बृहद आयोजन भागवत जी का होने जा रहा है। आप लोग वहाँ पधारे। हमें पता है कि ब्याह जब हो तो 2-3 दिन पहले से ना रोटी खबर ना भूख लगत ना प्यास है। ब्याह की बड़ी विचित्र बात। बच्चों को थोड़ा बिठा लो राजा, इन बच्चों को शांत करो। संतान के रूप में जन्म ले लिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। यदुवंश में देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में भगवान जन्म ले लेते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आइए हमारे फूफा जी भगवान का पूजन करवा, झूला डाले झूला डाले। हरे कृष्ण जन्म सुने आई। एक एक करके झूला झुलाते जाए। फूफा जी देखो नीचे बुला दरबार को, आप नीचे पहुंचो, वहीं पूजा करें। हमारे राघव तिवारी जी वहां से कैमरा को हटाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ झूला झूलेगा और कहीं से आप कवरेज करें। भाइयों जय कन्हैया लाल की।
झूला थोड़ा आगे खिसका तो आगे, भगवान को आगे खिसका और खिसका आगे ताकि माता पहुंचे। इन बच्चियों को दूर करो, आनंद आनंद बच्चों को दूर करो, ये बच्चियां दूर हो जाए, सामने तो खड़ी है। कोई भी झूला के पास बच्चे खड़े मिलेंगे तो उनको हम वहां से पकड़ यहाँ आएंगे, दूर करो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। इस बार हमें लग रहा है कि सार्वजनिक का कोई कार्यकर्ता है ही नहीं। कमेटी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि एक मंच पर आकर के व्यवस्था करें। बलराम जी ने जन्म लिया और 20वें नंबर पर भगवान कन्हैया ने जन्म लिया। इसलिए तो लड़कन खोते हाथी घोड़ा पूर्ण खोते पालकी, हाथी घोड़ा पूर्ण
यशोदा जी की रचना में बज रही सामने मंच पर ध्यान दें, हम बधाई बजा रहे हैं। चौबे बिस्किट तो बज रही नाच लो, बधाई गिराना कोई हाल उठाओ, इनकी जय हो जाए। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके। भगवान का जन्म हुआ है, भगवान का जन्म हुआ है। आइए थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाई मिले, भगवान का इंग्लिश में सब नाचेंगे, ठीक है ना? ध्यान दें, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, किसी ने बताया है, एक मंगाया है, जिसको तकेगा सब। हम सब बोलेंगे, चिल्ला के बोलो ना, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। जहाँ से जितनी जोर से आवाज आएगी है वही मिलेंगे, वही ठेके जाएंगे। हम सब बोलेंगे और वो जहाँ से आवाज आएगी जोर से वही लेंगे हमें फल। हम सब बोलेंगे हैप्पी। ना कटवा रही जोर से बोलो, देखो जो बच्चे छोटे छोटे, हम सब बोलेंगे हैप्पी, हम सब बोलेंगे हैप्पी। भगवान का जन्म हुआ बुंदेलखंड की धरा पर, तो बुंदेलखंडी में बधाई गा रहे थे नायक जी। बुंदेलखंडी की धरा, बुंदेलखंड की धरा, बुंदेलखंडी में बधाई है। काना जन मेरा धीरा भादों की रतिया,
केवल बधाई से झोली भरोगे, बस नाचो। हम वचन देते जिनको बधाई नहीं मिलेगी उन्हें बाद में मंच पर बुलाकर बधाई दी जाएगी, लेकिन नाचिए दिल से, क्योंकि भगवान के जन्म में, भगवान के द्वारा में जो नाच लेता है उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। दो हाथ उठा करके राधा जन्मे आधे सभी कमेटी वाले आकर के भगवान को झूला झूला ले। जितने भी कमेटी कार्यकर्ता है वो सब आके झूला झूलाने, बच्चों को तख्त से नीचे खड़ा कर दो, नीचे खड़ा कर दो बच्चों को, दो ट्रॉफी मिलेंगे नीचे उतर। ईमानदारी से बात आरती के बाद जिनको नहीं मिलेगी हम जब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमको बुलाई नहीं मिल जाए। लेकिन सब नाचे, हमारे कमेटी कार्यकर्ता सब नाचेंगे, हाथ पकड़ के सारे नौजवान साथी नाचेंगे। अरे रात श्याम सपने इसलिए नाचो आप लोग, आप लोगों ने बुक कर दिखाया रात श्याम सपने। श्याम ने खिड़की खोली, खिड़की बोली, खिड़की बोली, खिड़की बोली, रात श्याम सपने सैया पी गए, सैया पी गए, रात श्याम सपने।
कृपा करके वो भी मस्त है, माइक भी मस्त है, लाइट भी मस्त है, टेंट भी मस्त है, पेड़े भी मस्त है, माटी भी मस्त है, और घर के मस्त है और बाहर के मस्त है। दोनों हाथ पीछे वाली माता बहने हाथ उठा करके नाचेंगे। सब भाई बंधु कान्हा भुजाई की लड़ाई तो घोषणी हुई है, लेकिन नंद भुजाई को आज एक साथ नाच और देख में आपका महिला हो गई है। दोनों हाथ उठा करके श्री राधे की हो